नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉर्पियो। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये सभी से रिलेट हो कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से, आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, शेयर्स, लाइक एंड हाइप को प्रेस करते हैं तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। एंजेलिक मैसेज क्या है आपके लिए? फ्रेंडशिप नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की प्रेजेंट करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ चीजों को लेके दिख रहा है कि सीरियसनेस आपके एनर्जीज में बहुत ज्यादा है। फीलिंग ऑफ, कहते हैं ना कि कुछ फीलिंग्स है जो सीरियस है आपका, एंड उसके रिगार्डिंग आप वर्कआउट भी करना चाहते हो, किसी से कुछ सलाह मशवरा लेके कुछ चीजें करना चाहते हो उस रिश्ते में, वो चीजें दिख रही हैं। आप किसी से गॉसिप कर रहे हो, है ना, वो चीजें दिखती हैं। एंड कम्युनिकेशन थोड़ी सी स्टक है पर्सन से, लेकिन इसी रिश्ते को लेके किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो या गाइडेंस ले रहे हो कि क्या करूँ ना करूँ, सलाह मशवरा लेते हुए दिख रहे हैं। एक फीलिंग्स है अप्रोच करने की, मिलने की चाहत बहुत ज्यादा हाई दिख रही है। एक्शंस लेना चाह रहे हो मेंटली, बिल्कुल आप या तो आपको कोई सजेशंस भी मिला है कि ये एक्शंस लो तो शायद ठीक हो जाए, चीजें करेक्ट हो जाए, तो आई थिंक उस वे में करते हुए दिख रहे हैं। कुछ विश डिजायर्स मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, खुश होना चाहते हो, खुशियां कम बैक करना चाहते हो, वो कहूंगी दिखती हैं। एंड बीते कुछ टाइम पहले भी आपने कुछ चीजें ट्रांजिशंस की थी, अपने आप को कंट्रोल किया था, बट फिलहाल किसी के सलाह से कुछ चीजें करते हुए दिख रहे हो। आप बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड तो हो ही, बच्चे घर परिवार के लिए सोचते हो, पारिवारिक चीजें दिखती हैं। मनी वाइज थोड़े से कंफ्यूज भी हो, आई थिंक थोड़ा सा मनी की चीजों से, तंगी से भी गुजर रहे हो, एंड इसके रिगार्डिंग भी बहुत दिमाग चल रहा है, या किसी से आइडिया ले रहे हो कि मैं अपने करियर में कैसे ग्रो करूं, साथ ही साथ इस रिश्ते में भी कैसे ग्रो करूं, क्या करूं, वो चीजें सोचते हुए दिख रहे हो। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं स्कॉर्पियो। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनको आप पे इतना ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। आप भले ही वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर, आई थिंक जो फ्रेंडली आप इनके साथ में रहना चाह रहे हो, जिसके रिगार्डिंग आप लोगों से भी मशवरा कर रहे हो, ये फ्रेंडली नहीं हो पा रहे हैं आपसे। एंड इंतजार जरूर है आपके टेक्स्ट मैसेज कॉल बात का, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज फैक्टर है। ये थोड़ा सा कमिटेड सही वे में ना चाहते हैं, ट्रुथ चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लॉयल्टी में अगर कमी है जिसके रिश्ते में, तो ये सही से समझ नहीं पा रहे हैं आपको फिलहाल। कम्युनिकेशन जरूर करना चाहते हैं, बट इनके लिए परिवार, सोसाइटी बहुत मायने रखती है, सोसाइटी कॉन्शियस बहुत ज्यादा है। देखो अगर ये कुछ चीजों में झूठ बोल रहे हैं तो भी कहूंगी बिकॉज ऑफ लोगों को देखते हुए, है ना, या आपने अगर झूठ बोला है तो वहां पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चीजें कहूंगी। दो पहलू होते हैं हर चीजों के, तो कहूंगी वो चीजें दिखती हैं। ट्रस्ट इश्यूज तो है, स्टॉकिंग भी है। देखो आपके लिए कोई इंसान हो सकता है कि बहुत बेटर है, अच्छे हैं, आपके मन में वैसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके लिए हो सकता है उनके प्रति उतना भावनाएं वैसी ना हो। तो स्टॉकिंग है, गुस्सा भी इनको एक दिन पहले या एक हफ्ते में बहुत ज्यादा आपके ऊपर में आया है। एंड फ्यूचर्स में भी पता नहीं क्यों इनकी ना कुछ ट्रस्ट या डिस्ट्रैक्शंस दिखता है। देखो कंप्लीट ना एक इमोशंस वाली भावनाएं कम दिख रही हैं, लॉजिकल हो जा रहे हैं, एंड वो भी इनको सही से करेक्ट, सही कहीं से कोई सलाह मशवरा नहीं मिल रहा है। आई थिंक आपको हो सकता है कि कोई सलाह सही मिलता हो या किसी से, लेकिन इनको कोई सलाह सही देने वाला नहीं है इस रिश्ते में कि मिठास बढ़े, है ना। तो चीजें ये दिखते हैं, मतलब अपने ही हिसाब से बहुत कुछ सोचते हैं, समझते हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है।
किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपका एक्शंस, आपकी सोच, आप क्या करते हो बहुत मैटर करता है ऐसे रिलेशनशिप के लिए, ऐसे पर्सन से डील करने के लिए। देखते हैं इधर क्या है, आउटकम एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। द डेविल, आई थिंक खुद की ही शैतानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सोचने पे मजबूर कर देती हैं, या इनको लगता है कि आपको कोई मैनिपुलेट या डिस्ट्रैक्ट करता है, जो कि शायद सच नहीं है। बट इनकी सोच को कौन बदले, इनको कौन कन्विंस करे, वो मैटर होता है कि इनको कोई कन्विंस करने वाला सही से इंसान नहीं है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो कोई एडिक्शंस वगैरह अगर आपके पर्सन करते हैं तो वो टू मच कर रहे हैं, जो शायद रॉन्ग है। देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। देखो कुछ लोगों को से ये बातें रिलेट होंगी, सबसे नहीं। कोई न्यू कनेक्शंस भी आपको कनेक्ट कर सकता है, तो आई थिंक समझ के तब किसी की तरफ में बढ़े, बिकॉज स्टिल आप एक रिश्ते में हो, बंधन में हो। बट जिनका ऐसा नहीं भी है तो भी कहूंगी कुछ विश डिजायर्स आप ज्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं इधर क्या है। छोटी मोटी कोई गुड न्यूज भी आपको सुनने को मिल सकती है। इनका फ्रस्ट्रेशंस, इनकी चीजें, इनकी आउटडोर एक्टिविटीज वो ज्यादा कंटिन्यू रहेगी, बट आप पे जो ध्यान देना चाहिए वो चीजें कम दिख रही हैं रिश्ते में। एंड मैनिपुलेशंस या डिस्ट्रैक्शंस रहेगा, इनका सोच थोड़ा सा नेगेटिव आपको लेके। इनका किसी की तरफ में मन भटक भी सकता है, या किसी की तरफ में कम्युनिकेशंस फ्रेंड्स में ज्यादा इनका रहेगा, उठना बैठना आपके पर्सन का ज्यादा दिख रहा है फ्रेंड सर्कल में। ये थोड़े से कम्युनिकेशंस में हाइपर भी हो सकते हैं कुछ टाइम के लिए। देखते हैं क्या है डिवाइन टाइमिंग। आप चाहोगे भी इसे मिठास से मिटाना तो वो चीजें इनकी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि इनकी ही सोच में अगर कहूँ तो मुझे ज्यादा बेफजूल चीजें दिखती हैं। देखते हैं इधर क्या है। इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स, तो इन द नियरेस्ट फ्यूचर्स इस रिश्ते में क्या करना चाहिए, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा फ्रेंडली चीजों को, मतलब फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहिए, ताकि इनको आप पॉलिश कर पाओ, समझा पाओ। बिकॉज सडन तो ऐसे कम्युनिकेट ये उसमें करेंगे नहीं, है ना। इट विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। एंड होप कि आपको मेरी रिड्स अच्छी लगी हो। रिलेट कर तो जरूर लिख कर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन कहूंगी तो जनरल है, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।